गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइव प्रोसेस में पहला जो लाइव प्रोसेस देखने जा रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखिए, इसके पहले वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में वी हैव डिफाइंड दैट कि व्हाट इज द लाइव प्रोसेस, और ये न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, पहला लाइव प्रोसेस, फर्स्ट लाइव प्रोसेस। तो एक्चुअली न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो ये न्यूट्रिशन वर्ड है ये किससे डिराइव हुआ है, न्यूट्रिएंट से डिराइव हुआ है। तो न्यूट्रिएंट एक्चुअली क्या होते हैं, देखिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एक्चुअली क्या है कि न्यूट्रिएंट आर केमिकल कंपोनेंट, केमिकल सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ पाए जाते हैं, फूड में, प्रेजेंट इन फूड। न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपोनेंट है जो कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन फूड। और ये जो केमिकल सब्सटेंस है, यह केमिकल सब्सटेंस कैसा हो सकता है कि चाहे वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो न्यूट्रिएंट हैं वो केमिकल सब्सटेंस हैं, केमिकल कंपोनेंट हैं जो फूड में पाए जाते हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दीज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड, जिसको हम अपने वातावरण से, अपने सराउंडिंग से लेते हैं, फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। उन चीज़ों में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंस जिससे हमें क्या मिलती है कि ये ऑर्गेनिक, ये केमिकल सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड द एनर्जी एंड दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो सीधी सी चीज़ है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने में, फूड में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंस ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या, कि जैसे हम कहें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, कि जैसे कि हम कहें कि जैसे वो मान लीजिए कि वो कार्बोहाइड्रेट है, वो फैट है, वो प्रोटीन, वो वाइटामिन्स, ये चीज़ें क्या हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फूड। खाने में चाहे हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें पाए जाने वाले ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, फल फ्रूट खाते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, वाइटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम क्या लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि इनऑर्गेनिक CO2 है, H2O है, ये क्या है कि दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड। तो सिंपली आपको यही डिफाइन करना है कि फूड में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में और बाकी सब्सटेंसेस के सिंथेसिस में मदद करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। दे आर नोन एज व्हाट, न्यूट्रिएंट। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, कि खाने में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेज, वो केमिकल सब्सटेंसेज ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। उन्हीं को वो केमिकल सब्सटेंस हमें क्या मिलते हैं, या तो एनर्जी मिलती है,
एनर्जी के सारे नहीं देते हैं। जैसे देखिए विटामिन्स आर नॉट प्रोवाइडिंग द एनर्जी, लेकिन वो हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं सारे। अब अगर ये कह दिया जाए कि सारे न्यूट्रिएंट ही एनर्जी देते हैं तो सही नहीं है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ वो इसलिए ये लिखा गया है कि एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं और हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे आर नोन एज व्हाट, न्यूट्रिएंट। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो और अब इसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। इसी न्यूट्रिएंट से जो दूसरा वर्ड बना हुआ है दैट इज न्यूट्रिशन। देखिए जो न्यूट्रिशन है वो क्या है कि व्हेन वी टेक द फूड, और फूड में क्या है, वो न्यूट्रिएंट है। व्हेन वी टेक द फूड एंड यूटिलाइज it for production of energy, और वो एनर्जी फिर क्या करती है, विच हेल्प इन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बाकी जब फूड हम अपने अंदर लेते हैं, उस फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, तो फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी से हमारी जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है दे आर रेगुलेटेड। हमारी डिफरेंट लाइफ प्रोसेस कैसे चलती है, फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी के आधार पे ये लाइफ प्रोसेस चलती है। तो दो चीज़ें हमने डिफाइन की, एक कि न्यूट्रिएंट क्या है और दूसरा न्यूट्रिशन क्या। न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। दूसरी चीज कि जो अब देखिए कि एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे आप लिविंग बीइंग कहिए, चाहे उसे आप क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, किसकी ज़रूरत होती है, मटेरियल की, और दूसरी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी। इस दो चीज़ों की ज़रूरत सबको होती है। लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गन को मटेरियल की और एनर्जी की ज़रूरत सबको होती है। मटेरियल का मतलब क्या, कि मटेरियल का मतलब कि हम कहें कि हमको किस मटेरियल की ज़रूरत है, हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, और हमें फैट की ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। ये मटेरियल हमें चाहिए, और ये मटेरियल हमें किस लिए चाहिए, ये मटेरियल किस में मदद करते हैं, दे हेल्प इन द ग्रोथ, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट, they help in the protein synthesis, etc. इन चीज़ों में ये मटेरियल की ज़रूरत सबको होती है। सारे लिविंग ऑर्गन को मटेरियल चाहिए, किस लिए चाहिए, जैसे मटेरियल कौन से हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मटेरियल में केवल यही ऑर्गेनिक नहीं आते, CO2 भी आता है, H2O भी आता है, मिनरल भी आते हैं। इन मटेरियल की ज़रूरत सबको होती है, सारे लिविंग बीइंग को होती है। और ये मटेरियल कहाँ जरूरी होते हैं, कहाँ यूटिलाइज होते हैं, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, प्रोटीन की सिंथेसिस में, बाकी मटेरियल की सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में। और दूसरी चीज़ जो सबको ज़रूरत होती है वो क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है, टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस। जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस चलती है वो किस आधार पे चलती है, इस एनर्जी से चलती है। तो एनसीईआरटी ने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मटेरियल की ज़रूरत और एनर्जी की ज़रूरत, दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मटेरियल की और दूसरा एनर्जी की। मटेरियल का मतलब कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, या CO2 है, H2O है, ऑक्सीजन है। इन सब मटेरियल की ज़रूरत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है, और एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी से हम अपनी लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक चीज का और मेंशन की गई है कि जो ये एनर्जी और मटेरियल की जरूरत सबको होती है, लेकिन दे आर फुलफिल्ड बाय द डिफरेंट वेज।
यानी कि नेचर से जो लिविंग और मटेरियल और एनर्जी, हमें ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? अब देखिए इस चीज़ को जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, मटेरियल और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। हमें खाने से ही तो मटेरियल मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। तो एक चीज़ जो कही गई है, इसकी बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो यही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मटेरियल और एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो उन्हें फूड से मिलती है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये फूड जो है मटेरियल और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग तरीके से फुलफ़िल की जाती है। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड को डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, इस मटेरियल और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से लेते हैं नेचर से? हाउ दे डिराइव, हाउ दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सराउंडिंग। उस आधार पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और उसको हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं ऑटोट्रॉफ और एक को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। तो उसको हम देखते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है ऑटोट्रॉफ और दूसरे को क्या कहा गया है? हेटेरोट्रॉफ। देखिए एक्चुअली किस आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया गया है? इसकी बेसिस क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड। फूड को कैसे डिराइव करते हैं? देखिए जो मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, इसको और क्या कह सकते हैं कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। या मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को आप और क्या कह सकते हो? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हाउ वी आर ऑब्टेनिंग द फूड, हाउ वी आर डिराइविंग द फूड फ्रॉम आवर सराउंडिंग, फ्रॉम द नेचर। उस आधार पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया ऑटोट्रॉफ और एक को कहा गया है क्या? हेटेरोट्रॉफ। तो देखिए जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो क्या लेते हैं कि नेचर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, CO2 को लेते हैं, H2O को लेते हैं और उससे अपना फूड बना लेते हैं। These autotrophs are taking the, what they are taking? Simple inorganic molecules. ये नेचर से क्या लेते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेते हैं और इस सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो अपने फूड को बना लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। और इस ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में कौन आता है? दो चीजें आती हैं। एक कौन आता है कि बैक्टीरिया और दूसरा कौन आता है कि ग्रीन प्लांट आते हैं। बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? दे आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और उस फोटोसिंथेसिस से दो चीज़ें बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एक तो फूड बनाते हैं और दूसरे से क्या प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन। लेकिन बैक्टीरिया, देखिए ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? सारे के सारे प्लांट एनिमल कैसे होते हैं? दे आर यूकैरियोट ना, यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया क्या और यूकैरियोट होते हैं और इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। दे हैव द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट, दे डोंट हैव द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इसमें बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं।
वो आप बड़ी क्लास में भी देखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि ग्रीन प्लांट, हरे पौधे जिनकी पत्तियाँ लीफ ग्रीन होती है क्लोरोफिल के कारण, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए CO2 H2O लेकर अपना फूड बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और फूड बनाते हैं। वो ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन उस बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में O2 इज नॉट इवॉल्व, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस, नॉट ऑल द बैक्टीरिया। आपको ये नहीं कहना कि सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, अभी फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि केवल कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन दे डोंट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन। तो यानी कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, बट दैट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजन, यानी कि दे डू नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन। तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। और दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? वो हेटेरोट्रॉफ। ये क्या लेते हैं? ये तो CO2 H2O लेते हैं। ये क्या लेते हैं? दे आर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दे आर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और फिर उससे अपनी एनर्जी और बाकी ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं। तो दिस इज द इनिशियल थिंग न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या है, कि किस तरीके से हम अपना फूड नेचर से लेते हैं। अगर खुद बनाते हैं CO2 और H2O से, तो वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो कौन होता है? ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं। और जो नहीं बना पाते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में कौन आता है एक्चुअली, कि जो हेटेरोट्रॉफ में देखिए कि सारे के सारे एनिमल आते हैं और कुछ प्लांट भी आते हैं, जैसे कि फंगस इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट, दे डोंट हैव द क्लोरोफिल। फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, एक क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं, वो भी अपना फूड नहीं बना पाते। दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ कई तरीके के होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन ये ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो देखिए कि ऑटोट्रॉफ को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, कि देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ क्या है। तो एक्चुअली देखिए जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ का मतलब हमने कहा कि कौन होता है? ग्रीन प्लांट्स। अब ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं, एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, कि ये ग्रीन प्लांट क्या करते हैं कि इस रूट हेयर के जरिए क्या ऑब्जर्व करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे लीफ में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? दे हैव द स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा से क्या वो लेते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और सन से उन्हें क्या मिलती है? कि लाइट। फ्रॉम द सन दे आर गेटिंग द लाइट एनर्जी, और इस लाइट एनर्जी के जरिए वो CO2 और H2O से क्या सिंथेसाइज कर लेते हैं? अपना फूड बना लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कि फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली देखिए हम लोग इसी टॉपिक को मेनली हम क्या देखने जा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक को देखेंगे। लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होती है, फोटोसिंथेसिस में कितने इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। और एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको समझ में आ रही चीज़ें, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लाइक भी करिए। वो एक मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा, तभी अच्छा लगता है कि नहीं आप लोगों को समझ में ये चीज़ें आ रही हैं। तो in the next class we will discuss about the photosynthesis. Thank you.